राम राम प्यारे बच्चों, आज आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं और हमने कोशिश करी है कि सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में कवर हो जाएं। पिछले कल हमने पहली वीडियो डाली थी और काफ़ी बच्चों ने उसको देखा भी, और जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो ज़रूर उस वीडियो को देखें ताकि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है वो पढ़ सकें। और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम जैसे हिमाचल प्रदेश का पटवारी का एग्ज़ाम, और अभी हिमाचल प्रदेश की होमगार्ड की वैकेंसी भी रिलीज़ हो चुकी है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है एग्जामिनर के लिए और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा। तो मैंने कल कुछ आपको बातें क्लियर करी थी कि किस तरीके से काम आते हैं, और आज मैं के 2 फॉर्मूले और करवाऊंगा आपको। लेट, कल मैंने बोला था कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 डेज़ में करता है, तो टुगेदर दे फिनिश इन हाउ मेनी डेज़। तो 12 और 15 के टेबल में आता है 60। 12 5s are 60 and 15 4s are 60। दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क एंड दिस इज़ नोन एज वन डे वर्क। तो ए और बी का वन डे वर्क आएगा 9, तो 60 डिवाइड बाय 9। अभी कटेगा, जब भी ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड करेंगे, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कटेगा 20/3। अब 3 के टेबल में भी 20 नहीं आता है। 3 6 18 और बचा कितना 2, देन आंसर इक्वल्स टू 6/2/3 डेज। पहला कंसेप्ट ये बताया था मैंने। अब दूसरे की बात करूं, एक कंसेप्ट ये था कि ए है, बी है और यहाँ पे ए प्लस बी है। ए किसी काम को, बंदे 2 होंगे तो 3 लाइनें बनेंगी, 3 होंगे तो 4 लाइनें बनेंगी, ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी। ए किसी काम को 15 दिन में करता है और दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब बी निकालना है, तो 12 और 15 के टेबल में 60 आता है। दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ई दिस इज़ नोन एज वन डे वर्क। ए वन डे वर्क है 4 और ए और बी का दोनों का मिलाकर है 5। अब 4 में क्या जोड़ा जाए कि 5 बन जाए 1, तो टोटल वर्क 60 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 60 डे। तो इसे वन डे वर्क के साथ एक चीज़ और बोली जाती है, एफिशिएंसी। और जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो दिन हमेशा कम लगाएगा। जैसे ए की एफिशिएंसी 4 है, वो दिन सर 15 लगा रहा है। बी की एफिशिएंसी 1 है, वो दिन 60 लगा रहा है। तो जिसकी एफिशिएंसी कम होती है वो दिन हमेशा ज़्यादा लगाता है। क्लियर बात करें, ठीक है। और जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है वो दिन हमेशा कम लगाता है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 व्यक्ति हैं, अतुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, आराध्य इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन अतुल। अगर एफिशिएंसी की बात हुई है तो इसका मतलब यहाँ पे वन डे वर्क की बात हो रही है। हाउ मच मोर टाइम डज अतुल टेक देन आराध्य टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अब ये नहीं पूछा आराध्य कितने में करता है, पूछा है आराध्य अतुल जो है आराध्य से कितने दिन ज़्यादा लगाता है। तो इसके लिए पहले आपको आराध्य का टाइम भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ किसका टाइम दिया है, अतुल का टाइम दिया है। तो हाँ जी, तो क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखें। एक अतुल आ गया, एक आ गया आराध्य। अतुल 18 डेज़ में करता है, आराध्य उससे 50% ज़्यादा एफिशिएंट है अतुल से, तो अतुल 100 करेगा तो ये 150। अगर मोर है तो प्लस होगा और अगर लेस है तो माइनस होगा, और यहाँ पे आएगा अतुल प्लस आराध्य। 0 से 0 काट दो, क्योंकि काट के थोड़ी कैलकुलेशन ईजी होती है। ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। दिस इज़ नोन एज वन डे वर्क। तो व्हाट इज़ द वन डे वर्क ऑफ ए 2, व्हाट इज़ द वन डे वर्क ऑफ बी 3, तो टुगेदर इज़ 5। और जब मैंने आपको बताया था जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 2 36, दिस इज़ अ टोटल वर्क। अगर टुगेदर पूछा होता अतुल एंड आराध्य कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज, तो 5 से डिवाइड करता। पर मैंने पूछा है आराध्य से कितने दिन ज़्यादा लगाता है अतुल, पहले आराध्य के निकालता हूँ। 36 डिवाइड बाय 3, देन इन हाउ मेनी डेज 12 डेज, तो ऑप्शन तो 12 भी है। पर मैंने पूछा है कि अतुल कितने दिन ज़्यादा लगा रहा है आराध्य से, तो कितने दिन ज़्यादा लगा रहा है। अगर ज़रा ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बंदा 18 दिन लगा रहा है, दूसरा लगा रहा है 12 दिन, तो कितने दिन ज़्यादा है 18 और 12 में, तो 18 में से 12 के दिन आंसर इक्वल्स टू
6 days। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एफिशिएंसी के ऊपर पूछा गया है। A is 40% more efficient than B and C is 20% less efficient than B. Together, they complete a work in 20 days. A alone complete 35% work. A पूरा काम नहीं करेगा, 35% ही करेगा। तो क्वेश्चन कैसे है? तीन व्यक्ति हैं, A, B और C। A 40% ज़्यादा है B से, तो इसको 100 ले लेते हैं, इसको 140। और जो C है वो 20% कम है, तो यहाँ आएगा 80। 0 0 0 कटा, 2 7s are 14, 2 5s are 10 and 2 4s are 8। दिस इज अ एफिशिएंसी। तो 7 + 4 5 12, 12 + 4 16। बट उसने बोला है कि तीनों मिलकर काम को तो 20 दिन में करते हैं, तो 20 × 16 320 दिन। तो ये आ गया टोटल वर्क। अब बोलता A कितने में करेगा, तो 7 से डिवाइड करूँगा। पर 7 से डिवाइड करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि उसने पूरा काम नहीं बोला है, उसने सिर्फ 35% बोला है। तो 35% की बात करें तो 320 का 35% बटा करूँगा 7 से, क्योंकि A का पूछा है। अगर B का पूछा होता किससे करता, 5 से। तो 0 से 0 कटा, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10 और 2 से 32 कट के कितना आ गया, 16। देन 16 इज अ राइट आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन किस पे था, एफिशिएंसी पे ही पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम है, बट यहाँ पर आपको इजी इसलिए है क्योंकि A, B और C तीनों की एफिशिएंसी उसने दी हुई है। A, B और C तीनों की एफिशिएंसी दी है। A दिया है, B दिया है, C दिया है। और टुगेदर दे फिनिश इन 9 days। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 9 में। तो 2 5 3 यहाँ पे आएगा 10। दिस इज़ 1 day वर्क। 9 10s are 90। अब काम करना है C ने, पर पूरा काम नहीं करना है, सिर्फ 40% करना है। तो 90 का पहले करूँगा 40%, बट डिवाइडेड बाय C पूछा है तो 3 से मैं डिवाइड भी कर दूंगा, क्योंकि मैं अलग अलग से करने से टाइम ना वेस्ट करके 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 3 3s are 9 and 4 3s are 12। देन राइट आंसर इक्वल्स टू 12, ऑप्शन नंबर C। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एफिशिएंसी पर है, पर ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी था क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एफिशिएंसी दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेन और वुमेन्स पे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 5 men and का मतलब दोनों मिलकर, 5 men and 2 women कैन डू 4 times as much work as a man and a woman together। तो उन्होंने रेशियो पूछी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 men and 2 women can do 4 times as much work as much a man and a woman। अब रेशियो पूछी है, तो पहले 5 men plus 2 women equals to 4 men plus 4 women। 5 men में से 4 men गए तो बचा 1 man, 4 women में से 2 women गई तो बची 2 women। then men upon women equals to 2:1। ऑप्शन नंबर C इज अ राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है 5 आदमी और 2 महिलाएं एक साथ काम करके प्रति 4 घंटे में एक पुरुष और एक महिला द्वारा मिलकर काम करती है, तो इनकी एफिशिएंसी की रेशो बताओ। तो अगर 2:1 भी है और ऑप्शन 1:2 भी है, बट उसने एक पुरुष और एक महिला की पूछी है, तो पुरुष मैन टू वुमेन पूछा है तो 2:1 आएगा। अगर उसने वुमेन टू मैन पूछा होता तो 1:2 आता। तो आई थिंक क्लियर होगा। बाकी भी ऐसे क्वेश्चन बहुत कवर करने की कोशिश करी है मैंने। हाँ जी। अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। इफ़ अ मैन एंड अ वुमेन 10 and 24 days, देन द डेज टेक बाय अ बॉय। तो एक बंदे की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक मैन आ गया, एक वुमेन आ गई, एक आ गया बॉय, और तीनों मिलकर मैन, वुमेन और बॉय, एक बंदा तो बहुत इजी है, 6 दिन में करते हैं। बोलता है मैन करते हैं 10 days में,
वुमेंस करती हैं 24 डेज़ में, और बॉयज़ पूछे कितने लगेंगे। तो 6, 10, 24 और 6 के टेबल में 120 आता है। दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क। 10 के टेबल में 120 12, 6 के टेबल में 120 20 एंड 24 के टेबल में 125। दिस इज नोन एज वन डे वर्क। व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ ए? 5। व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ बी? सो 12 एंड 5। एंड व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ ए बी सी? 20। तो ए का 12 है, मतलब मैन का 12 है, वुमेन्स का 5 है। तो 12 और 5 की 9 17 17। तो 17 में क्या जोड़ूं कि मेरे पास क्या बन जाए 20, तो कितना जुड़ेगा 30। तो टोटल वर्क इज 120 डिवाइड बाई 3, देन आंसर इक्वल्स टू इन हाउ मेनी डेज? 40 डेज इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन है। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी। आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर एफिशिएंसी की बात नहीं हुई है, यहाँ पर टाइम की बात हुई है। तो कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। टुगेदर दे फिनिश इन 1 डेज, तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं। तो ए कितने में करेगा? आप समझे, 3 बंदे हैं ए बी सी। तो ए बी सी का पहले एफिशिएंसी निकालते हैं, ए बी सी। तो ए बी सी की बात करते हैं तो बोलता है ए जो मच टाइम ट्वाइस मच टाइम बी से दुगुना टाइम लेता है, और थ्राइस एज मच एज सी, और सी से 3 गुना टाइम लेता है। बात एक ही हो रही। तो एक ऐसा नंबर जो किसी का ट्वाइस भी हो और थ्राइस भी हो, तो कौन होगा? 6। 3 का ट्वाइस होता है और 2 का थ्राइस होता है। तो इसको काट देता हूँ, नहीं कटेगा, सॉरी। दिस इज़ अ रेशियो ऑफ टाइम। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो 1/6, 1/3 एंड 1/2। पहले एफिशिएंसी की रेशो बनाता हूँ। तो सबसे पहले रेशो बनाने के लिए इसको छोड़ दीजिए। 3 2 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6। अगली बार 3 को छोड़ दीजिए, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12। अगली बार 2 को छोड़ दीजिए, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 1 ज़ा 18। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर देख लीजिए, अगर आपको एलसीएम लेके करना तो आप उससे भी कर सकते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। ये बन गई एफिशिएंसी की रेशो। किसकी रेशो बन गई? एफिशिएंसी की। और तीनों मिलकर एक दिन में करती, तो ए के बारे में पूछा है। अब आगे बात करते हैं, नोट कर लीजिए इसको पहले। अब एफिशिएंसी आई थी 1:2:3, ए बी और सी की, और तीनों मिलकर उस काम को एक दिन में करते थे 1 डेज में। तो 1 डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी। तो 1 2 3 कितना होगा मेरे पास? 6। हाँ जी, 6 1 ज़ा 6। दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क। अगर ए का पूछा है तो 1 से डिवाइड करूंगा, बी का पूछा है तो 2 से डिवाइड करूंगा, और सी का पूछा है तो 3 से डिवाइड करूंगा। तो अगर ए का पूछा तो 6 डिवाइड बाई 1, देन आंसर इक्वल्स टू 6 डेज। और अगर बी का पूछा होगा 6 डिवाइड बाई 2 3 डेज, और अगर सी का पूछा होगा तो 6 डिवाइड बाई 3 2 डेज। तो आपको थिंक आपको समझ आएगा। यहाँ पे गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर टाइम की रेशो दी है, ना कि उसने एफिशिएंसी की रेशो दी है। और टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के हमेशा रेसिप्रोकल में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, जरा ध्यान से सुनना है। बोलता है 10 men और 12 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 10 आदमी हैं और 12 औरतें हैं, किसी काम को 10 दिन में करती हैं। तो बोलता है 5 आदमी और 2 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगी, ये पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको। 10 आदमी 12 औरतें 10 दिन, 10 आदमी 12 औरतें 10 दिन, अपॉन 10 2 ज़ा 20, 12 5 ज़ा 60। तो क्या आएगा? 10 × 12 × 10 अपॉन 80। 10 8 ज़ा 80, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, देन 5 3 ज़ा 15 इज़ अ राइट आंसर। फिर देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 आदमी 12 औरतें किसी काम को 10 दिन में करती हैं। तो 5 आदमी और 2 औरतें कितने में करिए? तो 10 × 5 12 × 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 10 2 ज़ा 20 एंड 12 5 ज़ा 60, 20 + 60 80, और मैंने काट के आंसर निकाल दिया 15। अगर आप दूसरे तरीके से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं वो भी कराता हूँ। 15 इसका आंसर है। देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका,
10 men कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। 12 वुमेन भी 10 दिन में, 12 वुमेन भी 10 दिन में उसी काम को। 10 से 10 काटा, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। और मैन और वुमेन की जो रेशो है वो नहीं 6:5। और उसने पूछा है 5 men एंड 2 women। पहले एक काम करिए, इसको किसी भी एक में पुट करके आप टोटल वर्क निकालिए। 10, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ मैन? 6 into 10, दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क। ये आ गया टोटल वर्क। अब ये पूछा गया है तो 5 into men 6 एंड 2 into 5, तो 6 पंजे 30 होगा एंड 5 2 ज़ा 10 होगा। दिस इज़ नोन एज 40। दिस इज़ नोन एज 1 day वर्क। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 day वर्क, 10 4 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। अगेन आंसर इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? 15 के बराबर। ये बच्चे जो रूल करवा रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और क्वेश्चन आप जल्दी कर लोगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन करी है। मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। मैंने भी बता दिया, वुमेन्स भी बता दिया, चिल्ड्रन भी बता दिया कि बॉय भी बता दिया कि 60 दिन में करते हैं। तो बोलता है हाउ मैनी बॉयज़ मस्ट असिस्ट, कितने आदमी को लगाऊं कि 2 आदमी और 8 औरतें, लड़के भी लगाऊंगा पर मेरे को पता नहीं कितने, कि काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या है, ध्यान सुनना। एक आदमी है, 60 दिन लगाता है, 60 नहीं 20 दिन लगाता, 20 दिन लगाता है। एक औरत है 30 दिन लगाती है, एक बच्चा है 60 दिन लगाता है, ये बोला उसने। तो पहले मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ। 0 0 0, अब ये कट गया। अब मैं इसकी बनाऊँगा रेशो। 2 3 और 6 से टेबल बनता है 6 3 2 1। ये आ गई एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ मैन? 3। व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ वुमेन? 2। व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ बॉय? 1। तो अब उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में कि कितने लड़के लगाऊं काम पे कि काम कितने दिन में ख़त्म हो जाए? 2, जबकि उसने मैन और वुमेन्स दिए हुए थे। अब आपको एक काम करता हूँ, इस रेशो को किसी भी एक में पुट कर दो, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे पुट करता हूँ 1 into 3 into 20, दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क। कितना आ गया टोटल वर्क? 60। अब 60 टोटल वर्क आ चुका है। उसने बोला है कि कितने आदमी बोले हैं? 2 मैन 8 वुमेन, और उसने बॉयज़ पूछे हैं। अब बॉयज़ मेरे को पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो होंगे, मान लीजिए x होंगे। तो मैन कितने हैं? 2। एफिशिएंसी है उसकी 3 प्लस 8 इंटू एफिशिएंसी है 2 प्लस बॉयज़ मेरे को पता नहीं है, एफिशिएंसी है 1। और कितने दिन लगाते हैं? 2। और इक्वल्स टू, पर उसने तो टोटल वर्क तो 60 है, ये कटेगा आएगा 30 30। 3 2 ज़ा 6 प्लस 16 प्लस b इक्वल्स टू 30। 16 प्लस 6 कितना होगा? 22। 22 यहाँ प्लस होगा, वहाँ जाके माइनस होगा। देन आंसर इक्वल्स टू हाउ मेनी बॉयज़ आर असिस्ट? 8 बॉयज़। फिर देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको आता है। मैंने एफिशिएंसी बनाई, किसी भी एक को पुट करके मेरे पास बन जाएगा टोटल वर्क। अब पूछा है 2 आदमी 8 औरतें, पर बच्चे मेरे को नहीं पता है। तो 2 into 3, 8 into 2 एंड 1 into बॉयज़। और कितने दिन? 2 दिन। इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना था? 60। देन आंसर इक्वल्स टू 8 डेज। टफ क्वेश्चन था, ध्यान से समझना आपने। 2-3 बार इसको खुद ट्राई भी करें आप। अगेन 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days एंड 16 men can do a same piece of work in 15 days, then the ratio of the capacity of men to women। अच्छा देख रहे हैं ज़रा ध्यान से। 16 से 16 कटेगा, 5 चौके 20, 5 तिये 15। तो यहाँ पर थी मैन, वुमेन अपॉन मैन, 3 वहीं पे रहेगा, 4 आएगा नीचे। पर ये जो रेशो 3:4 है वुमेन्स और मेंस की है। मैंने क्या पूछी है? मेंस और वुमेन्स की। तो उल्टा कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा? 4:3, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आजकल पूछे भी जाते हैं। सेम, पर यहाँ में क्वेश्चन में एंड लगा है। 3 men and 4 boys can do a piece of work in 12 days। 4 men
एंड 3 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। और उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, 2 men एंड 3 boys। पहले मेरे को निकालनी पड़ेगी इसकी एफिशिएंसी। तो 2 6 12 एंड 2 5 10। तो यहाँ पे मैन आएंगे 18 men, 24 boys, 20 men एंड 15 boys। अब समझने वाली बात यह है कि 20 में से 18 मैन गए तो कितने मैन बचे, 2 मैन। 24 बॉयज़ में से 15 बॉयज़ गए तो बचे 9 बॉयज़। तो मैन और बॉयज़ की जो रेशो है वो आ गई 9:2। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब मैं आगे चलता हूँ, ये आपने नोट करना है पहले। अब जब मैं किसी भी एक में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टोटल वर्क। तो मैं पहले में पुट कर सकता हूँ या दूसरे में पुट कर सकता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। 9:2 आपने याद रखनी है, 9:2। तो 9:2 थी, तो 3 men प्लस 4 boys, 12 डे था, 9:2। तो 3 × 9 प्लस 4 × 2 इक्वल्स × 12, 27 प्लस का 8 × 12, ये बनेगा 27 प्लस 8 बन जाएगा मेरे पास 35 × 12। दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क। अब पूछा क्या गया था, 2 men एंड 3 boys। मैन की रेशो थी 9, वुमेन बॉयज़ की रेशो थी 2। 9 2 18 प्लस 6, दिस इज़ 24। अब ये आया 1 डे वर्क। तो टोटल वर्क था 35 × 12 और 1 डे वर्क था 24। 12 दूनी 24 और 35/2 होता है 17.5। तो 17 से ही 1/2। क्वेश्चन उसी तरीके का है, पहले आपने रेशो बनानी है, एफिशिएंसी किसी भी एक में पुट करके निकालेंगे टोटल वर्क, और गिवन में जहाँ पूछा गया है उसमें पुट करके 1 डे वर्क। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है। हाँ जी, 4 men हैं, 6 वुमेन्स हैं, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। 3 men, 7 वुमेन, 10 days। मैं सिंपल कर देता हूँ, 8 चौके 32 men, 48 वुमेन, 30 men, 70 वुमेन। 32 में से 30 गए 2 men, 2 men इक्वल्स टू 70 में से 48 के इस वुमेन, मैन और वुमेन की रेशो आ गई 11/1। अब मैं किसी भी एक पुट करता हूँ, इस बार मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो 3 × 11 डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चे, 3 × 11 33 प्लस 7 × 1 7 × 10। तो ये बना 40 × 10। दिस इज़ नोन एज टोटल वर्क। क्या बन गया मेरे पास, टोटल वर्क। अब बात रही 1 डे वर्क की, तो उसने पूछा 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ वुमेन, 1। तो 10 1 10, दिस इज नोन एज 1 डे वर्क। 10 से 10 कटा, देन आंसर इक्वल्स टू 40 days। तो बड़ा सिंपल सी बात है, वही कंसेप्ट है, रेशो बनानी है। मैंने पहले इसमें पुट कर रहा था, इस बार मैंने इसमें पुट करके टोटल वर्क निकाला। और जो पूछा गया, इस बार मैंने नहीं पूछे हैं, इस बार सिर्फ वुमेन्स ही पूछी गई हैं। सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो पूछी गई है। 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days. 13 men and 24 boys can do a piece of work in 4 days. तो आदमी और बॉयज़ की क्या पूछी है उसने, रेशो पूछी है। तो 12 पंजे 60, 16 पंजे 80, 13 चौके 52 52, 24 चौके 96 96। 60 मैन में से 52 गए 8 मैन, 96 में से 80 गए 16 बॉयज़, 8 2 16। देन मैन अपॉन बॉयज़ इक्वल्स टू
2:1। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएं। अब टाइप चेंज है, मैं यहाँ पे एक टाइप लिख रहा हूँ। एक फॉर्मूला है M1 D1 T1 E1 अपॉन W1, M2 D2 T2 E2 अपॉन W2, मतलब कितने आदमी, कितने दिन, कितना टाइम, कितनी क्षमता, और काम हमेशा नीचे आएगा। याद रखना, मैन, डेज, टाइम, एफिशिएंसी एंड वर्क हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। काम हमेशा ऊपर आएगा, चाहे टाइम हो, चाहे डेज हो, चाहे मैन हो, चाहे एफिशिएंसी हो, हमेशा ऊपर आएगी। पर आपने लिखनी वही चीज़ है जो आपको दी गई है। अगर मैन दिए हैं तो मैन, अगर डेज नहीं दिए तो छोड़ दीजिए, टाइम नहीं दिया तो छोड़ दीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 6 पर्सन, 6 आदमी, वर्किंग 8 आवर अ डे। 8 आवर मतलब टाइम दिया है 8 आवर अ डे, अर्न 8400 पर वीक। हफ्ते के कितने रुपए कमाते हैं? 8400 रुपये। बच्चे काम के पैसे मिलते हैं, तो काम के 8400 रुपये मिलता है, तो नीचे आएगा। बोलता है 9 पर्सन, कितने आदमी? 9 पर्सन वर्किंग 6 आवर पर डे, और कितना पैसा मिलेगा? मेरे ख्याल से काम निकालना आपको। और पैसे हमेशा किसके मिलते हैं बच्चे? काम के मिलते हैं। तो 6 आदमी थे, 8 घंटे काम कर रहे, मतलब टाइम दिया है, और कितने रुपए लेते हैं वो? 8400 रुपया। और काम का हमेशा पैसे दिए जाते हैं। अब आपने करना क्या है? आप काटिए इसको, 6 से काटिए। 6 कम 6 जो कि 24, 1400 आ गया। अब आगे काट के देखते हैं। 8 से भी कटेगा, 8 से कट के 8 कम 8, 8 सते 56, 8 पंजे 40। अब ये W सेट जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 175, देन आंसर इक्वल्स टू 9450 इज़ अ राइट आंसर। तो M1 D1 T1 W1 ये इसका राइट आंसर है, और बहुत क्लियरली आपको ये समझ आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं। 12 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा कि 20 आदमी उसी काम को करें? तो वही बात है कि 15 आदमी हैं, काम को 25 दिन में करते हैं। फाइंड हाउ मच टाइम 20 मैन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो बच्चे डेज निकालने हैं आपको। 5 पंजे 25, 5 चौके 20, तो 25 पंजे 125 बटा 4। दिस इज़ अ राइट आंसर। काट लेना, कुछ पॉइंट्स में आएगा। 4 3 12, 4 एकम 4, 31 पॉइंट आएगा। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। तो 15 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 31 पॉइंट समथिंग में करेंगे। ऑप्शन कम है। देखो, जब 15 आदमी 25 दिन में कर रहे हैं, तो 20 आदमी कितने दिन लगाएंगे? तो 5 5 25, 5 4 20, 25 पंजे सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। 25 पंजे 15 पंजे आएगा। 15 पंजे मैंने 25 पंजे कर दिया था। 15 पंजे 75 बटा 4। तो अब काट के देखें। 4 1 4, 3 कैरी, 4 8 32, तो 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 18 आएगा। तो 15 पंजे होगा, ना कि 25 पंजे होगा। अगला क्वेश्चन, 91 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 117 दिनों में काम करते हैं। तो 91 बंदे किसी काम को 117 दिन में करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज 13 मैन टू डू 1/3 वर्क। मतलब 1/3 काम करना, मतलब ये 3 कर रहे थे, इन्होंने सिर्फ कितना करना है? 1 ही करना है। 1/3 का मतलब हुआ एक काम आउट ऑफ 3। फिर देख लीजिए, 91 पर्सन्स 117 दिनों में काम कर रहे हैं। हाउ मेनी डेज निकालें? 13 मैन डू 1/3, मतलब टोटल काम 3 था जो वो कर चुके थे, पर इसको सिर्फ 1 ही करना है। तो 3 से जब मैं काटूंगा, पहले 13 से काटता हूँ। 13 सत्ते 91, जब 3 से काटूंगा 3 3 9 एंड 2 कैरी, 3 9 27, 3 9 27, 39 इंटू 7 होते 273 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। "35 men can make 70 toys"। अब टॉयज हैं तो काम दिया गया है, काम का आएगा नीचे। 8 days वर्किंग
8 आर अ डे, तो 35 आदमी हैं, 70 खिलौने बना रहे हैं, 8 दिन लगा रहे हैं और 8 घंटे काम कर। हाउ मेनी डेज? 56 डेज़ मैंने निकालने हैं। 84 टॉयज़ बनाएंगे और कितने घंटे काम करते हैं? 12। 12 सते 84, 7 अठे 56, 8 से 8 कटा 35 गुणा 2 70, 2 से कटा 4, देन आंसर इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज? 4 डेज इज द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ट्वाइस वाला क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज की बात क्लियर हुई होगी आपको। आज का टॉपिक सिर्फ इतना सा, और बहुत से ऐसे कंसेप्ट्स मैंने कवर करने की कोशिश करी है जो मेंस और वुमेंस को लेकर है। अगर आपको किसी भी टाइप को लेकर अगर डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यार दीजिए। धन्यवाद।